अगर आप भी कक्षा 8 के छात्र हैं, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाते तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है कक्षा 8 के लिए। समय 2 घंटा मिलने वाला है। सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। यह पेपर जो है 50 नंबर का होने वाला है, ठीक है। चलिए, सबसे ऊपर दिया है छात्र और छात्रा का नाम, तो यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। इसका वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर जो है रोल नंबर भर दीजिएगा। इसका विद्यालय का नाम, जो आपका विद्यालय का नाम होगा वो विद्यालय का नाम अपना भर दीजिएगा, ठीक है। इसका संकुल का नाम, जो आपका संकुल का नाम है वो संकुल का नाम अपना भर दीजिएगा, ठीक है। इसका प्रखंड, जो आपका प्रखंड होगा वो प्रखंड यहाँ पर भर दीजिए। इसका जिला दिया है, जो आपका जिला होगा वो जिला भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इतना सब करने के बाद आपको नीचे की ओर पेपर में आ जाना है। वीक्षक का हस्ताक्षर दिया, ये वाला कॉलम को छूछा ही नहीं करना है, ये सब टीचर करेंगे। यहाँ पर कुछ भी हाथ वगैरह मत लगाइए, कलम से कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पेपर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निर्देश दिया गया, इसमें कुल 6 प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका निर्धारित अंक भी अंकित है। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। कौन नंबर है, हैदर अली और टीपू सुल्तान डॉट डॉट के शासक थे, तो कहाँ के, तो मैसूर के। क्या हो जाएगा, मैसूर। तो यहाँ पर टिक मारकर मैसूर पर और यहाँ पर मैसूर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैसूर, ठीक है, मैसूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, पहले गवर्नर जनरल डॉट डॉट थे, तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग, पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग पर। तो वारेन हेस्टिंग पर इसे टिक लगाकर यहाँ पर वारेन हेस्टिंग लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग लिख देना है, यहाँ पर मैसूर हो जाएगा। आगे देखिए, सुनहरा रेशा के रूप में डॉट डॉट को जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। यहाँ पर कपास पर टिक मारकर यहाँ पर कपास लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि पहला में मैसूर, दूसरा में वारेन हेस्टिंग, तीसरा में कपास। आगे अंगूरों की खेती करना डॉट डॉट कहलाता है, तो क्या कहता है, तो पिल्सिल कल्चर कहलाता है, ठीक है। पिल्सिल कल्चर, ठीक है। पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर कहलाता है। आगे राज्यसभा में सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों में से सही और गलत पर निशान लगाना है, ठीक है। इसमें भी सही गलत पर हम निशान लगाते हैं। देखिए बच्चों, एक बात बता दें, इस प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए लास्ट में बताएंगे ना वीडियो के, कि इस प्रश्न पत्र को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बताएंगे हम। कौन नंबर है, मुगल साम्राज्य की 18वीं सदी में मौजूद होता गया, तो क्या मौजूद होता गया, मजबूत होता गया, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास में 3 कालखंडों में बांटा है, हाँ ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, मुद्रा की आर्द्रता रोकने के लिए मल्च बनाते हैं, गलत हो जाएगा। गंगा का मैदान सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश है, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान का उल्लेखित मौलिक अधिकारों की संख्या 10 है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्तंभ अ और स्तंभ ब को मिलान करना है। स्तंभ अ हो गया, स्तंभ ब हो गया। क नंबर, ख नंबर, ग नंबर। झूम खेती, रानी चेनमा, ठीक है, चट्टान बांध। झूम खेती का संबंध किससे है, ठीक है, सभी पहले पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इसका चट्टान बांध कॉफ़ी उत्पादन, ठीक है। मृदा अपरदन, ब्राज़ील, धूमती खेतों, जिला न्यायालय, ठीक है। तो देखिए झूम खेती का तो क्या हो जाएगा ना, झूमतो खेती हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क का तीसरा हो जाएगा। रानी चेनमा तो जिला न्यायालय हो जाएगा। चट्टान बांध का ये हो जाएगा। कॉफ़ी उत्पाद ब्राज़ील हो जाएगा। और यहाँ इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी कि क का तीसरा हो जाएगा, ख का चौथा हो जाएगा, ग का 5वां, घ का दूसरा और अंग का पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अंग्रेजी शासक में
कलेक्टर का काम क्या होता था, अंग्रेजी शासक में जो कलेक्टर साहब होते थे उनका काम क्या होता था। तो देखिए अंग्रेजी शासन में कलेक्टर का मुख्य काम जिले से राजस्व और कर वसूल करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना और योजनाओं को लागू करना, यही जो कार्य होता था कलेक्टर का। देखिए यही जो है आंसर हो जाएगा क का, चौथा का पहला का। आगे चौथा का दूसरा, महाभियोग किसे कहा जाता था। महाभियोग एक ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग संसद द्वारा राष्ट्रपति या न्यायालय को उच्च परिषद अधिकारियों का संविधान उल्लेख की जांच करने के लिए किया जाता है। यही जो है 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो आपको लिख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर से यहाँ पर लिख लेना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना है आपको। आगे देखिए संविधान संरक्षण क्या है। तो देखिए संविधान संरक्षण का अर्थ है मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, जल, जंगल और वन जीवों का संवैधानिक पूर्वक प्रवर्धन करना। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे कृषि कार्य क्या है। तो देखिए भूमि और संस्थानों का उपयोग करके फसलें उगाना और पशुपालन करने की प्रक्रिया कृषि कार्य कहलाता है। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे है सरकार के 3 अंगों का नाम लिख लें। तो सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। यही जो है सरकार के 3 अंग मुख्य रूप से होते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देना है। नए कानून कैसे बनते हैं अथवा मृदा क्या है। तो देखिए नए कानून के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए कोई भी कानून बनने के लिए सबसे पहले ठीक है उसे प्रस्ताव द्वारा तैयार किया जाता है जिसे विधेयक कहते हैं, ठीक है, विधेयक। इसे फिर विधेयक के संसद में किसी एक सदन में पेश किया जाता है। इस पर विस्तृत चर्चा होता है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति स्वीकृत मिलते हैं। ये विधेयक कानून कहलाता है, ठीक है। यही जो है नियम बन जाता है। आगे प्लासी की लड़ाई का क्या कारण था। तो देखिए प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच टकराव थे, जिनके कंपनी के व्यापारिक विशेष धाराओं के दुरुपयोग, नवाब के अनुमति के बिना कलकत्ता के कलेबंदों, नवाब के शत्रुओं के शरण देना इत्यादि हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश काल और 1793 लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया था। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इस पेपर को हम बताते हैं ना कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले अपने मोबाइल में आप लोगों को गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। देखिए ऐसे ही अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। सर्च बार पर जाकर सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो हमारे चैनल का नाम है, वहीं सर्च कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर चले जाना है। नीचे की ओर जाइएगा तो एग्जाम रूटीन का एक सेक्शन आ जाएगा। इसी सेक्शन में आपको क्लास 8 का पेपर यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए क्लास 8 हाफ ईयरली एग्जाम 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी क्लास 8 लिखा हुआ है। तो इसी पर क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर थोड़ा सा बढ़ जाना है, थोड़ा और नीचे आ जाना है, थोड़ा और नीचे। देखिए यहाँ पर हिंदी का पेपर मिल जाएगा, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। आपको जिस भी पेपर चाहिए वो पेपर यहाँ से क्लिक करके एक क्लिक में मात्र डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।